हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। राजस्थान के नए भूगोल के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद राजस्थान की स्थलीय सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि राजस्थान की स्थलीय सीमा किस किस के साथ साझा करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों के बारे में अध्ययन कर लिया था कि कितनी है, उनकी लंबाई कितनी है और वह कितने राज्यों के साथ और कितने देश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं देखिए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि केवल किसके साथ साझा करता है, केवल पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इधर, ये केवल किसके साथ लगती है, तो ये केवल पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, इस सीमा को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर है। यानी जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहाँ से लेकर इस तरीके से श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर होती हुई इस तरीके से बाड़मेर तक, इस सीमा की लंबाई कितनी, 1070 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद बात करने देखो राजस्थान में पहले जब अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, अभी वर्तमान में 50 जिले हैं तथा 3 अभी घोषित हैं, इनको भी अधिसूचना जारी नहीं हुए, तो हम क्या मानेंगे, भी वर्तमान राजस्थान में 50 ही जिले हैं। जब 50 जिले नहीं थे, उससे पहले राजस्थान में कितने जिले थे, 33 जिले थे। तो पूर्व में है ना, पहले बात क्या करेंगे, पूर्व में राजस्थान के कितने जिले, तो देखो पहले अनूपगढ़ किसमें था, श्री गंगानगर में, तो 1, 2, 3 और 4, केवल 4 जिले ही पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते थे। तो पूर्व में, यानी कि पहले पूर्व में राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते थे ना, सीमा का निर्धारण करते थे। अब ये 4 जिले कौन कौन से, तो लिख सकते हैं 4 जिले कौन कौन से थे। तो ऊपर से बात करें तो श्री गंगानगर था, उसके बाद कौन थे, बीकानेर है ना, बीकानेर था, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद कौन था, बाड़मेर। ये 4 जिले पहले थे, पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक, लेकिन जो वर्तमान राजस्थान है ना, ऐसा करते हैं साथ में पहले पढ़ लेते हैं पूर्व की स्थितियों के बारे में। पूर्व में राजस्थान कितने, 4 जिले थे, 4 में कौन कौन से, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब बात करते हैं पहले, यानी कि सर्वाधिक सीमा पहले कौन लगाता था, तो पहले सर्वाधिक सीमा का निर्धारण कौन करता था, तो जैसलमेर। कौन करता था, जैसलमेर करता था, और कितनी लगाता था, 464 किलोमीटर। यानी कि जो जैसलमेर जिला है वह पाकिस्तान के साथ कितनी, 464 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता था। ठीक, उसके बाद सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कौन लगाता था, तो सबसे कम बीकानेर लगाता था। सबसे कम कौन लगाता था, बीकानेर, जो कि कितनी थी, 168 किलोमीटर। कितनी सीमा थी, केवल 168 किलो, यानी बीकानेर कितनी लगाता था, 168 किलोमीटर। और अगर अन्य जिलों की बात करें तो बाड़मेर लगाता था 228 किलोमीटर, और जो श्री गंगानगर था पहले पूरा, ये कितनी थी, 210 किलोमीटर थी। और इस तरीके से ये कुल कितनी हो जाती है, 170 किलोमीटर हो जाती है। तो पूर्व की बात कर रहे हैं, पहले सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती थी और सबसे कम किसकी लगती थी, बीकानेर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती थी। ठीक, अब देखिए, अब बात करते हैं वर्तमान राजस्थान की ना। वर्तमान में अब देखो, वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले, देखो अब कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो राजस्थान सरकार ने आधिकारिक नक्शा जारी किया है, उस हिसाब से फलोदी पाकिस्तान के साथ सीमा का साझा नहीं करता है। लेकिन कई पुस्तकों में फलोदी को भी ये बताया गया है कि पाकिस्तान के साथ सीमा का साझा करता है, क्योंकि जो फलोदी जिला है उसमें बाप तहसील है, उसमें एक नौकुप तहसील है, उस नौकुप तहसील के कुछ गांव, यहाँ जैसलमेर की सीमा इस तरीके से ऐसे। तो ये जो फलोदी जिला है, कई किताबों में से मिलता है कि यहाँ पर जो बाप तहसील है उसकी नौकुप तहसील के कुछ गांव पाकिस्तान की सीमा पर उपस्थित है। इस वजह से यूँ कहा जाता है कि फलोदी भी पाकिस्तान के साथ सीमा का साझा करता है। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक मैप जारी नहीं किया है। जब सरकार अगर आधिकारिक मैप जारी करती है तो उसमें पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो इस वजह से अभी जो सरकार ने नक्शा जारी किया है उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से देखिए, उस हिसाब से तो एक श्री गंगानगर, दूसरा अनूपगढ़, तीसरा बीकानेर, चौथा जैसलमेर और पांचवा
बाड़मेर। यानी कि वर्तमान में राजस्थान के 5 जिले, कितने, 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। और अगर मान लीजिए आप ध्यान में रखें, देखो है ना, 5 भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ किताब वाले ये बता देते हैं कि आधिकारिक तौर पर भी प्रूव हो चुका है, वहाँ के जो डीएम उन्होंने बताया है कि हाँ जो 9 उप तहसील है उसके कुछ गांव पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करते हैं। तो आप ये ध्यान में रखें 5 और 6 दोनों को जब सरकार अगर ऑफिशियली नक्शा जारी कर देती है उस हिसाब से स्थिति क्लियर हो पाएगी। ठीक, अभी तो क्या ध्यान रखना है 5, और आने वाले समय में अगर नया नक्शा आता है तो फिर 6। ठीक, 5 जिले हैं, कौन कौन से हैं लिख सकते हैं, श्री गंगानगर है ना, कौन कौन से जिले, श्री गंगानगर है, एक अनूपगढ़ है जो नया जिला है, अनूपगढ़ नया जिला है। उसके बाद जो बीकानेर है, बीकानेर के बाद कौन है, जैसलमेर, और फिर एक बाड़मेर। ठीक, अगर एक कोष्टक में लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं फलोदी भी एक एडिशनली रूप से फलोदी, और 5 की जगह 6 भी लिख सकते हैं। ठीक, 5 और 6 अगर 6 करेंगे तो फिर फलोदी भी शामिल करना पड़ेगा, और मैंने बता दिया क्यों करते हैं उसके बारे में। ठीक, तो यहाँ तक। उसके बाद क्या बात करेंगे, किस सर्वाधिक सीमा, देखिए सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की ही लगेगी, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि कितनी लगेगी। ठीक, अगर ऐसा नहीं है कि फलोदी की जो 9 तहसील उसके गांव नहीं आ रहे तो जैसलमेर की वैसी सीमा रहेगी, क्योंकि जैसलमेर से किसी प्रकार के कोई जिले का पुनर्गठन नहीं किया गया है, तो 464 किलोमीटर रहेगी। लेकिन अभी किस सीमाओं का जो अंक के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि कौन कितनी किलोमीटर सीमा लगा रहा है। तो ये कह सकते हैं सर्वाधिक सीमा किसकी, जैसलमेर की, और सबसे कम किसकी, सबसे कम किसकी, तो सबसे कम किसकी लगेगी फिर, अब आप बताइए किसकी लगेगी सबसे कम, क्या बीकानेर की लगेगी या नहीं, क्योंकि श्री गंगानगर से अनूपगढ़ जिला बना है, इस वजह से कम सीमा किसकी लगेगी, श्री गंगानगर की। सबसे कम किसकी लगेगी, श्री गंगानगर की। लेकिन अगर फलोदी को मान लिया जाता है तो फिर यहाँ पर क्या कहेंगे हम, फलोदी की लगेगी। ठीक, अगर नया मैप आता है उसमें फलोदी को यहाँ पाकिस्तान की सीमा के साथ स्पर्श कराया हुआ बताया जाता है तो फिर फलोदी की सबसे कम सीमा लगेगी, लेकिन ऐसा अभी तक आधिकारिक मैप जारी नहीं हुआ है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि श्री गंगानगर की सबसे कम लगती है, और कितनी लगती है तो फिर सरकार ही बताएगी। ठीक, तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब ठीक, अब देखो बात करेंगे अपन की रेड क्लिप रेखा, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है, रेड उपनाम, यानी कि कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसका एक और नाम उसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, जो अंग्रेजी अधिकारी थे सर रेड क्लिफ, उन्होंने विभाजन के टाइम पे इस तरीके से पेन से ऐसे रेखा खींच दी कि भी जाइए कि इधर का जो भारत है इधर भारत रहेगा और उधर पाकिस्तान रहेगा, तो उसे क्या कहा जाता है, उनके नाम पर रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए रेड क्लिफ रेखा पर, रेड क्लिफ रेखा को यह क्या कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। अब क्या बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, नजदीक जिला मुख्यालय किसका है, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय। देखो पहले श्री गंगानगर था, पूर्व में किसका था, पूर्व में श्री गंगानगर का था, लेकिन वर्तमान में किसका है, तो वर्तमान में अनूपगढ़ का है, क्योंकि अनूपगढ़ लगभग यहाँ पाकिस्तान की सीमा के यहाँ ही आसपास, इस वजह से पहले श्री गंगानगर था, अब क्या है वर्तमान में अनूपगढ़। उसके बाद क्या बात करेंगे कि सबसे दूर जिला मुख्यालय, सबसे दूर जिला मुख्यालय। अब देखो सबसे दूर जिला मुख्यालय में 2 तरीके से, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उपस्थित जिलों में सबसे नजदीक किसका है, अनूपगढ़ का, और पहले किसका था, श्री गंगानगर का, और सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है, बीकानेर का है। पहले भी बीकानेर का था, वर्तमान में भी बीकानेर का ही है। अब इसमें क्या होता है, देखो एक कॉमन क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि रेड क्लिफ रेखा पर, रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय ना, ऐसे नहीं आए अगर कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में, ऐसे प्रश्न आ जाए कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सबसे पास किसका है, तो अनूपगढ़ का, पहले किसका था, श्री गंगानगर का, और दूर किसका है, बीकानेर का। लेकिन अगर ऐसे आ जाए कि रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय ना, यानी कि रेड क्लिफ रेखा से प्रश्न ऐसे आ जाए कि रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय, अगर ऐसे आ जाए तब क्या बताना है, किसका है, धौलपुर का, है ना,
ऐसे नहीं पूछ रहा हो कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिले, कितने जिले हैं 5, इन जिलों में से नहीं पूछ रहा हूँ, पूछ रहा है रेड क्लिफ रेखा से दूर, तो सबसे लास्ट में कौन है अपना पूर्वोत्तर जिला धौलपुर है, इस वजह से सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका रहेगा, धौलपुर का रहेगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, देखो यहाँ पर इस मैप में ये बात करते हैं राजस्थान के कितने जिले लग रहे हैं, तो 5 जिले लग रहे हैं, अगर नया मैप आता है तो उस हिसाब से फलोदी भी लगेगा तो 6 हो जाएंगे। ठीक, और हम बात करें कि पाकिस्तान के कितने जिले, ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के 9 जिले, कितने 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखो ये 9 जिले हैं, तो सबसे पहले कौन है, बहावल नगर, दूसरे नंबर पे कौन है, उत्तर से चल रहे हैं अपन, बहावलपुर, तीसरे नंबर पे कौन है, रहीम यार खां, चौथे नंबर पे कौन है, घोटकी, 5वें पे कौन है, सुकुर, 6 पे कौन है, खेरपुर, 7 पे कौन है, संगर, 8 पे कौन है, उमरकोट, और लास्ट में 9वें नंबर पे यानी बाड़मेर सीमा कौन लगाता है, तो लास्ट में थारपारकर। ये 9 जिले हैं जो पाकिस्तान के हैं और वह राजस्थान के साथ सीमा का साझा करते हैं। इनमें से जो पहले 3 हैं वो किसके हैं, वो पंजाब प्रांत के हैं, यानी जो पंजाब राज्य है उसके 3 जिले हैं। बाकी ये 6 किसके हैं, ये सिंध प्रांत के हैं। किसके हैं, ये सिंध प्रांत के हैं। ठीक, ये थी पाकिस्तान के बारे में जानकारी। अब देखिए हमने जिलों के बारे में देख लिया, कौन कितना लगाता है उसके बारे में भी देख लिया है। उसके बाद देखो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखो यहाँ से चल रहे हैं अपन, यहाँ से चल रहे हैं ना, तो यहाँ क्या मानेंगे अपन, श्री गंगानगर वाले यहाँ से कि रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत। तो अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत, या तो ऐसे प्रश्न आता है या ये ऐसे आता है, रेड क्लिफ रेखा का उत्तरी बिंदु या अंतिम बिंदु, किसमें, राजस्थान के संदर्भ की बात कर रहे हैं। उत्तरी बिंदु, या यूँ कह सकते हैं कि रेड क्लिफ रेखा पर उत्तरी अंतिम गांव, उत्तरी अंतिम बिंदु या अंतिम गांव। और इसी रेड क्लिफ रेखा को क्या कहा जाता है, इसी रेड क्लिफ रेखा को अंतरराष्ट्रीय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो अंतिम गांव कौन सा है, तो अंतिम गांव कौन सा है, श्री गंगानगर का है, और इसका नाम क्या है, हिंदुमल कोट इसका नाम है। और ये कहाँ पर है, श्री गंगानगर में। यानी कि अगर ऐसे पूछे कि रेड क्लिफ रेखा का उत्तरी अंतिम बिंदु या उत्तरी अंतिम गांव, या फिर रेड क्लिफ रेखा की शुरुआती बिंदु या शुरुआती गांव शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत कहाँ से होती है, हिंदुमल कोट से होती है, जो वर्तमान में कहाँ पर है, श्री गंगानगर में है। और दूसरा बिंदु क्या है, ऐसे कैसे कि रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु या अंतज्ञान की समापन कहाँ होता है, रेड क्लिफ रेखा का समापन, रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु। उसके बाद बात करें दक्षिणी अंतिम बिंदु, या किस नाम से आ सकता है ये, रेड क्लिफ रेखा का दक्षिणी अंतिम गांव, ऐसे आ जाए। तो इन सब का एक ही उत्तर है, कौन है, ब्राह्मणों की ढाणी बाकासर बाड़मेर है। ठीक, इस तरीके से हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में आज हमने चर्चा कर लिए। जो महत्वपूर्ण तथ्य थे जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, जो नए जिलों के हिसाब से थे, उनको हमने यहाँ पर पूरे विस्तार से देख लिया है। जो राजस्थान का नया नक्शा है उस हिसाब से कि कौन से जिले पहले कितने जिले थे, अब कितने हो गए, उस हिसाब से हमने एकदम डिटेल से पढ़ा है। ठीक, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।